हरे कृष्णा। तो जैसे कि चैप्टर 8 के पहले वाले वर्स में देखें कि हमारे श्री अर्जुन जी 5 क्वेश्चंस पूछते हैं भगवान श्री कृष्णा से। अब इस वाले वर्स में भी अर्जुन कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और 3 क्वेश्चंस हैं जो भगवान श्री कृष्णा के सामने रख रहे हैं। तो पिछले वाले वर्स में हम लोग क्या क्या क्वेश्चन देखे थे। 5 क्वेश्चन था अर्जुन का कि व्हाट इज़ ब्रह्मन, what is spirit, what are fruitive activities, what is adhibhutam, what is material manifestation और what is adhidevam, what are the demigods। ये 5 क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वाले वर्स में। तो देखते हैं। वर्स 2 goes like this। अधियज्ञः, अच्छा इसमें दूसरा ट्यून ये होता है। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो यहाँ पे श्री अर्जुन ये बोल रहा है कि अधियज्ञः कह, अधियज्ञः कह, ये जो को है वो कह, अधियज्ञः कह कि हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस कौन है? अधियज्ञः कह। और कथम अत्र देहेस्मिन्, और वो बॉडी में कैसे रहते हैं। मधुसूदन, ओ मधुसूदन, ओ किलर ऑफ द डेमन मधु, नियतात्म भी, जो लोग नियतात्म भी सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, जो लोग डिवोशन सर्विस में एंगेज हैं। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि, वो लोग अपने डेथ के टाइम में कैसे कृष्णा को याद रख सकते हैं, तुमको याद रख सकते हैं। ज्ञेयोऽसि, प्रयाण काले मतलब होता है डेथ के टाइम में, च मतलब प्रयाण डेथ के टाइम में भी, कथम कैसे, ज्ञेयोऽसि, असि मतलब यू, मतलब अर्जुन सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं तो असि बोल रहे, यू कैसे तुमको जान सकते हैं, डेथ के टाइम में भी कैसे तुमको याद रख सकते हैं। तो आता है श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन ऑफ पॉपर्ट में इस वाले वर्ड्स को समझने के लिए बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स फिर से यूज हुआ है, तो इस वाले वर्ड्स को समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। Who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body? O Madhusudana, and how can those engaged in devotional service know you at the time of death? Purport. Lord of sacrifice may refer to either Indra or Vishnu. Vishnu is the chief of primal demigods including Brahma and Shiva, and Indra is the chief of administrative demigods. Both Indra and Vishnu are worshipped by Yajna performances, but here Arjuna asks who is actually the Lord of Yajna and how the Lord is residing within the body of the living entity. तो यहाँ पे अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉर्ड ऑफ यज्ञ कौन है, यज्ञ के अधियज्ञ कौन है, यज्ञ के मास्टर कौन है। तो इसमें एक कृष्ण लीला आता है जो कि कार्तिकदास प्रभु जी बताते हैं, और जो कि हम लोग को पता है कि कैसे सारे जितने भी ब्रजवासी रहते हैं वृंदावन में, वो ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि वो लोग इंद्रदेव के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, इंद्र पूजा करेंगे, और इसके लिए बहुत सारा पैराफर्नालिया इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो हमारे कृष्णा है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इंदिरा का पूजा नहीं करना है, एक्चुअली में गोवर्धन का पूजा करना है। तो उसके बाद जो पास्ट टाइम्स है वो कंटिन्यू करता है। तो इससे भी हम लोग को पता चलता है कि जो लॉर्ड ऑफ यज्ञ है वो लॉर्ड विष्णु या कृष्णा है। और ये तो यहाँ पे अर्जुन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि हु इज़ एक्चुअली द लॉर्ड ऑफ यज्ञ, कौन है एक्चुअल लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे अर्जुन विष्णु को रेफ़र कर रहे हैं, मतलब कृष्णा को रेफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बात हुआ है देहे अस्मिन, कैसे बॉडी में, वो सबके बॉडी में सिचुएटेड है, कैसे विष्णु या कृष्णा
लॉर्ड श्री कृष्णा सबके बॉडी में सिचुएटेड है, सब लिविंग एंटिटी के बॉडी में सिचुएटेड है देहस्मिन। विष्णु इज द चीफ ऑफ प्राइमेबल डेमीगॉड्स, और जो विष्णु है वो चीफ है सारे डेमीगॉड्स में से। हम लोग देखते हैं कि 33 करोड़ डेमीगॉड्स हैं, उसमें से जो विष्णु है वो सबके मेंटेनर है। ऑब्वियसली ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अर्जुन एड्रेसेस द लॉर्ड एज मधुसूदन बिकॉज कृष्णा वंस किल्ड अ डेमन नेम्ड मधु। तो यहाँ पे मधुसूदन मतलब जानता है कि किलर ऑफ डेमन मधुसूदन। एक्चुअली दीज क्वेश्चंस विच आर ऑफ द नेचर ऑफ डाउट्स should not have arisen in the mind of Arjun, because Arjun is Krishna conscious devotee. Therefore, these doubts are like demons. Since Krishna is so expert in killing demons, Arjun here addresses him as Madhusudan, so that Krishna might kill the demoniac doubts that arise in Arjuna's mind. तो यहाँ पे अर्जुन मधुसूदन इसलिए बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्णा को, क्योंकि अर्जुन एक प्योर डिवोटी है और उनके दिमाग में ऐसा कोई भी डाउट्स नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ रहा है। ओबियसली ये कृष्णा का लीला है, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। ये अर्जुन ऐसे कंफ्यूज है, वो ऐसा है, वो अलग सेपरेट पर्सपेक्टिव है। लेकिन नॉर्मली हम लोग देखें कि ये सब जो क्वेश्चंस है वो अर्जुन के दिमाग में आ रहा है और ये एक डेमन्स जैसा है। ये जो डाउट्स है इतना सारा वो डेमन्स जैसा है, इसलिए अर्जुन एड्रेस कर रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा को एज मधुसूदन, क्योंकि कृष्णा एक्सपर्ट है डेमन्स को मारने के लिए। तो वैसे ही अर्जुन ऐसा चाहता है कि ये जो डेमोनिक डाउट है ये इसको कृष्णा इसका सफाया करे, जो कि अर्जुन के माइंड में है। नाउ द वर्ड, तो हम लोग दोनों देख लिए, ऊपर का 2 लाइन देख लिए, अब लास्ट के 2 लाइन में आते हैं इस वर्स के। नाउ द वर्ड प्रयाण काले इन दिस वर्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज वॉट एवर वी डू इन लाइफ विल बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ। तो जैसे कि हम लोग पीछे वाले वर्स में देखे थे, जैसे कि कार्तिक दास प्रभु जी बताते हैं कि ये जो लाइफ है ये प्रिपरेशन है और डेथ एग्जामिनेशन है। तो अर्जुन इज़ वेरी एंग्शियस टू नो ऑफ दोज हु आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हाट शुड बी देयर पोजीशन एट दैट फाइनल मोमेंट। तो जो लोग हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति में एंगेज रहते हैं तो उनका क्या फाइनल पोजीशन होगा, उनके लाइफ के एंड में, डेथ के टाइम में क्या उनका फाइनल पोजीशन होगा, किस पोजीशन में वो लोग सिचुएटेड रहेंगे, मतलब क्या थॉट्स आएगा उनका। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल द बॉडली फंक्शंस आर डिस्टर्बेड एंड द माइंड इज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन। Thus, disturbed by bodily situation, one may not be able to remember the Supreme Lord. तो डेथ के टाइम में ऐसा मेंशन्ड है कि ऐसा लगता है कि सारे 1000 बिच्छू काट रहे हो हम लोग को। ऐसे बोलते वक्त तो हमको भी ऐसा नहीं लगता है, मतलब ऐसा हम कभी एक्सपीरियंस एक बिच्छू भी नहीं काटा है तो 10,000 बिच्छू एकदम थियरिटिकल लगता है। और ये भी मेंशन्ड है हम लोग के शास्त्र में कि डेथ के टाइम में सारा जितना भी एयर पास होने का जगह है वो सब एकदम ब्लॉक हो जाता है, थ्रोट भी एकदम ब्लॉक हो जाता है और माइंड जो है वो काम नहीं करता है। जैसे कि हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे कभी कभी कि कभी बुखार हो जाता है तो माइंड सही से काम नहीं करता है, या कभी बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग कर लेते हैं। ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा स्प्रिंटिंग कर ले बहुत देर तक तो एकदम माइंड सारा जो बॉडी का ब्लड रहता है वो सारा नीचे लोअर लिम्स में चल जाएगा और माइंड एकदम लगता है कि कुछ बस सोचे नहीं, ऐसा सोचेंगे ना तो हरे कृष्णा चैंट करने का वो भी हो नहीं पाएगा। तो ऐसा होता है लिविंग कंडीशन में, डेथ के कंडीशन में और बुरा हाल हो जाता है। Thus disturbed by the bodily situation, one may not be able to remember the Supreme Lord. महाराज कुलशेखर अ ग्रेट डिवोटी प्रेस। तो महाराज कुलशेखर एक शुद्ध भक्त हैं और वो प्रे करते हैं कि
My dear Lord, just now I am quite healthy, and it is better that I die immediately, so that the swan of my mind can seek entrance at the stem of your lotus feet. तो यहाँ पे कुलशेखर आलवार ये प्रे करते हैं कि अभी मेरा सिचुएशन जो है ये एकदम अच्छा है, मेरा पास एकदम हेल्दी बॉडी है, और हम चाहते हैं कि मेरा जो माइंड है जो स्वान जैसा है वो आपके लोटस फीट के स्टेम से अट्रैक्टेड हो, मतलब माइंड कृष्णा के लोटस फीट से अट्रैक्टेड हो, और इस मोमेंट में ही मेरा डेथ हो जाए। क्योंकि आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इट्स स्पोर्टिंग प्रोक्लिविटी टू एंटर द लोटस, अच्छा, द मेटाफॉर इज यूज्ड। Maharaj Kulasekhara says to the Lord, now my mind is undisturbed and I am quite healthy. If I die immediately thinking of your lotus feet, then I am sure that my performance of devotional service will become perfect. But if I have to wait for my natural death, then I do not know what will happen, because at that time the bodily functions will be disrupted and my throat will be choked up, and I do not know whether I shall be able to chant your name. Better let me die immediately. अच्छा, तो यहाँ पे किंग कुलशेखर आलवार ओवरऑल में ये बोल रहे हैं कि अभी हम हेल्दी कंडीशन में हैं और अभी हम हरे कृष्णा चैंट कर सकते हैं, तो ऐसा हो कि अभी हमको डेथ आ जाए, क्योंकि जब मेरा नेचुरल डेथ का टाइम आएगा तो उस टाइम पे मेरा तो बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगा, मेरा थ्रोट चोक्ड रहेगा और हम सही से चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि अभी मेरा डेथ हो जाए और इससे मेरा डिवोशनल सर्विस परफेक्ट होगा। और यहाँ पे जो मेटाफॉर यूज़ हुआ था, द मेटाफॉर इज यूज्ड बिकॉज द स्वान, अ बर्ड ऑफ वाटर, टेक्स प्लेजर इन डिगिंग इनटू द लोटस फ्लावर। इट्स स्पोर्टिंग प्रोक्लिविटी इज टू एंटर द लोटस फ्लावर। तो ये जो स्वान रहता है उसका एक स्पोर्टिंग, थोड़ा सा खेल खेल में क्या करता है कि जो लोटस रहता है ऐसा सोचता है कि उसमें घुसेगा और अपने स्टेम को वहाँ पे डालता है। वैसे ही किंग कुलशेखर आलवार ऐसा बोलते हैं कि मेरा जो माइंड है स्वान जैसा है, वो आपके लोटस फीट के स्टेम से अट्रैक्टेड हो। माई माइंड कैन सीक एंट्रेंस एट द स्टेम ऑफ योर लोटस फीट, ऐसा। तो ये हम लोग देखते हैं। अर्जुन क्वेश्चन हाउ अ पर्सन कैन फिक्स माइंड ऑन कृष्णास लोटस फीट एट सच अ टाइम। तो ऐसे टाइम में भी कैसे, अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे एक बंदा अपने माइंड को फिक्स कर सकता है कृष्णा के लोटस फीट में, ऐसे भी क्रिटिकल टाइम में। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। टैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ, और इसके बाद आने वाला है श्री भगवान वाच, और एक एक करके भगवान श्री कृष्ण सारे डाउट को क्लियर करने वाले अर्जुन का, तो हम लोग देखेंगे उसको। टैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।